नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो समय हो चुका है आज के प्रमुख खबर के बारे में जानने का। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख मुख्य खबरों को। झारखंड में ट्रेजरी ऑफिसर को मारी गोली, बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी लाश। झारखंड में ट्रेजरी ऑफिस के एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। कर्मचारी की लाश बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। मंत्री चमरा लिंडा ने स्कूल का किया निरीक्षण। रांची में आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण में छात्रों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलने पर मंत्री नाराज हुए। नाबालिग से शादी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भेजा जेल। एमजीएम थाना क्षेत्र के देवघर गांव निवासी 14 वर्षीय नाबालिग से शादी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड बंगाल की लोकल ट्रेनों का परिचालन 18 तक प्रभावित। आद्रा मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटा नगर से हटिया, धनबाद और आसनसोल की ट्रेनों का परिचालन 13 से 18 जनवरी तक प्रभावित होगा। कई ट्रेनों को नए मार्ग से चलाया जाएगा और कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया जाएगा। अवैध कोयला खनन रोकने के लिए 3 माह से अंचलाधिकारी के साथ नहीं हुई बैठक। धनबाद में बीसीसीएल में अवैध कोयला खनन को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। पिछले 3 महीनों में समन्वय बैठक नहीं हुई थी। सीआईएफएफ के साथ मिलकर कोयला चोरी करते हैं अधिकारी। धनबाद जम्मू तवी स्पेशल 28 को नहीं चलेगी। धनबाद से खुलने वाली धनबाद जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 28 जनवरी को रद्द रहेगा। जम्मू तवी से लौटने वाली ट्रेन परिचालन भी 29 जनवरी को निरस्त किया गया है। हालांकि 14, 18, 21 और 25 जनवरी को ये ट्रेनें चल सकती है। गुमला में जलवायु परिवर्तन का अब दिखने लगेगा स्पष्ट प्रभाव। मानसून में लगभग 117 दिन बारिश होती थी, जो अब घटकर 90 दिन रह गए हैं। कृषि को बचाने के लिए केवीके गुमला ने की नई पहल। समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। डीसी 3 किलोमीटर पैदल चल डीसी पहुंचे वेंदवा कोना, सुनी ग्रामीणों की समस्या। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया शिविर, 28 लोग विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मिले। फर्द बयान आने के बाद केस होगा दर्ज, जली हुई लड़की की स्थिति है स्थिर। कटकम सांडी में एक लड़की ने एक तरफा प्यार के कारण खुद को किरोसिन डालकर आग लगा ली। उसकी स्थिति स्थिर है और उसका इलाज रांची के निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेड़ों को काटकर जंगल को बनाया जा रहा है खेत। कटकम सांडी और कटकम दाग प्रखंड में जंगल में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और तस्करी जारी है। लकड़ी माफिया जमीन की खेती के लिए पेड़ काट रहे हैं। फतहा गांव में एक आरोपी सूरज गंजू के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हजारीबाग में 2 दिनों से नहीं मिला पानी, परेशान रहे बड़ी आबादी। हजारीबाग में पेलावल के सड़क निर्माण के दौरान छड़वा डैम से आने वाले पानी का पाइप टूट गया है, जिससे 2 दिनों से जलापूर्ति बाधित है। मकर संक्रांति पर भी जल संकट बना हुआ है। चानो 4 लेन में कुटी दुकान में आग लगने से 50,000 की क्षति। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चानो 4 लेन ओरिया चौक के पास कुट्टी दुकान में आग लग गई। यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। संचालक आर्यन कुमार यादव को सुबह दुकान जलने की सूचना मिली। साइकिल वितरण के नाम पर हुई अवैध वसूली। हैदरनगर के बभंडी गांव के राजकीय मध्य विद्यालय में छात्राओं को साइकिल देने के नाम पर प्रति छात्र 50 रुपये की अवैध वसूली की गई। छात्राओं और अभिभावकों ने इसका विरोध किया, जिससे हंगामा मच गया। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा। सिमडेगा में पीडीजे राजे कुमार सिन्हा की अदालत ने राम मलार को उसकी पत्नी सोनी उरांव की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। घटना 20 मई 2022 को हुई थी।
ट्रामा सेंटर कुड्डू में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 9 माह से नहीं मिला वेतन। लोहरदगा जिले के कुड्डू प्रखंड के आउटसोर्स कर्मचारियों को कई माह से वेतन नहीं मिला, जिससे उनके परिवारों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। जर्जर विद्यालय भवन की शिकायत पर जीप सदस्य ने किया निरीक्षण। लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड स्थित मुर्की टोडार पंचायत के मिडिल स्कूल की जर्जर हालत को लेकर जिला परिषद सदस्य राधा तिर्की ने निरीक्षण किया। विद्यालय में 250 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन केवल 5 कक्षा है। आग से झुलसकर महिला जख्मी, रिम्स रेफर। बारियातू के इटके गांव में एक महिला साबो देवी ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई, चपेट में आ गई। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई और उसे बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। बारवाडीह में मनरेगा की 150 योजनाएं स्वीकृत। बारवाडीह में मनरेगा विभाग ने लगभग 150 ईसीबी योजनाओं की स्वीकृति दी है। ये योजनाएं मनरेगा मजदूरों को काम देने के लिए बनाई गई है। सभी पंचायतों में स्वीकृति मिली और कार्य शुरू हो गया। सेक्रेड हार्ट स्कूल कोडरमा को 5 स्टार रेटिंग और राष्ट्रीय स्तर पर मिला विशेष सम्मान। सेक्रेड हार्ट स्कूल झुमरी तिलैया को एनुअल कॉन्फ्रेंस में 5 स्टार रेटिंग और A+ ग्रेड से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम 12 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। करंट की चपेट में आने से किशोर बेटे की मौत, मां गंभीर घायल। सतगावा के ग्राम खाब मुसहरिया में 11,000 वोल्ट के करंट की चपेट में आने से 14 वर्षीय रोहित राजवंशी की मौत हो गई। उसकी मां रिंकू देवी गंभीर रूप से झुलस गई। रोहित ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की थी। उत्क्रमित +2 विद्यालय भुरकुंडा में ताला तोड़कर हजारों की चोरी। डांडी प्रखंड के उत्क्रमित +2 विद्यालय भुरकुंडा में रविवार रात चोरों ने 6 ताले तोड़कर हजारों रुपये का सामान चोरी कर लिया। चोरी में 1000 नगद, पंखा, माइक, पेन ड्राइव और सामान शामिल है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में मनी सांझी, लोहड़ी सह मकर संक्रांति। रामगढ़ में श्री कृष्ण विद्या मंदिर में लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय में सजावट के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रवासी मजदूर का शव आते ही चित्कार से गांव में मातम। 10 जनवरी को मुंबई में नंदलाल महतो 46 वर्ष की मृत्यु के बाद उसका शव कोठी गांव लाया गया। परिवार के सदस्यों के चित्कार से गांव में शोक छा गया। नंदलाल एक प्रवासी मजदूर थे जो अपने परिवार का भरण पोषण के लिए मुंबई में रहकर काम करते थे। श्रेडर व कंपोस्टर मशीन से कम समय में जैविक खाद का उत्पादन। देवघर में कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में जैविक खाद के उत्पादन के लिए श्रेडर और कंपोस्टर मशीन की समीक्षा बैठक हुई। इस मशीन के माध्यम से सत्संग आश्रम में रोजाना हजारों साल के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़े में करके जैविक खाद बनाया जाता है। गर्म पानी से भरे टब में गिरने से 2.5 साल की बच्ची की मौत, घर में छाया मातमी माहौल। सोहराय पर्व मनाने के लिए बच्ची अपनी मां के साथ आई थी नानी और नाना के घर। गर्म पानी से भरे टब में गिरने से 2.5 साल के बच्चे की मौत, घर में छाया मातम। तो यही था आज का मुख्य खबर। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।